नमस्कार किसान साथियों। सबसे पहले तो भाई अर्ली शूट बोरर और टॉप बोरर की आप पहचान कैसे करेंगे। सबसे पहले जब भी आप खेत में जाएंगे तो आप देखेंगे अपने जो पौधे हैं गन्ने के, उसके ऊपर जो है आपको तितलियां दिखाई देंगी। तितलियां अगर आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएं तो समझ लेना दोस्तों कि आपके खेत में अर्ली टॉप बोरर और शूट बोरर का जो है प्रकोप बढ़ने वाला है। तो इस तरीके से आप पहचान करके उसका समय पर जो है नियंत्रण कैसे करेंगे, उसके आज में हम बताएंगे कि भी आपको कोराजन कैसे काम करेगी और फर्टेरा कैसे काम करती है। तो इन दोनों के बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही आपको तितलियां उड़ती नजर आएँ तो आप समझ जाना कि अर्ली शूट बोरर और टॉप बोरर आपके खेत में आने वाली है। तो सबसे पहले किसान भाइयों आज बात करते हैं हम कोराजन की, कि भाई कोराजन जो है आपको कब डालनी है, किस तरीके से इस्तेमाल करनी है। तो कोराजन की जो डोज की बात करें तो जो है आपको 150 ml पर एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल करना है। 45 दिन का जब आपकी बुआई हो जाए तो उस टाइम आपको इसका जो है ड्रिंचिंग करनी है, ना कि छिड़काव। ड्रिंचिंग करने के लिए आपको 27 टंकी जो है इसमें पर एकड़ में डालनी है। उसकी नोजल को आपको आगे से ढीला करके और उसकी धार जो है उसके तने से होते हुए नीचे जड़ में जानी चाहिए। तो 27 टंकी डालने के बाद में तुरंत आपको 24 घंटे के अंदर उसके अंदर पानी लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो पौधा जो है उसको ग्रहण कर सके। तो इसके लिए ये सबसे ज़रूरी है जो ड्रिंचिंग की विधि है। इसमें ये बहुत बड़ी आपको लंबा समय मिलेगा, लगभग 3 महीने का इसमें आपको कंट्रोल ये देगी। तो इस तरीके से अगर आप काम इसमें डालेंगे तो आपको बहुत एक अच्छा और लंबे समय तक का परिणाम जो है मिलेगा। इसके साथ में आपको पानी जो है बिल्कुल साफ़ लेना है और कोई भी दूसरी अन्य जो दवाई है वो इसके साथ में इस्तेमाल नहीं करनी है, नहीं तो आपको रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। साफ़ पानी अगर आप लेंगे तो इसमें आपको रिजल्ट बहुत अच्छे और शानदार मिलेंगे। तो इसके बाद कई भाइयों के, किसान भाइयों के जो है मन में एक सवाल आता है कि जी कोराजन में और फर्टेरा में कोई अंतर है क्या। देखिए, कोराजन और फर्टेरा में वैसे टेक्निकली अगर बात करें तो दोनों के अंदर क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल जो है टेक्निकल है और दोनों में सेम टेक्निकल है। तो इसलिए जो भाई छोटे पौधे पर ड्रिंचिंग ना कर पाएँ कोराजन की, तो वो बाद में फर्टेरा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फर्टेरा का इस्तेमाल जो है आप किसान भाइयों को जब घुटने से ऊपर आपके ईंख हो जाए तो उस समय पे आपको करना है। फर्टेरा की बात करें तो 7.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको फर्टेरा लेना है। उसमें लगभग 15 kg आपको यूरिया लेना है। यूरिया के अंदर फर्टेरा की थैलियों को खोल के, और 2 थैली लेते हैं या 7.5 किलो वाली लेते हैं, उसको खोल के उसके बाद में पानी को खेत को जो है पानी से भर देना है और उसके बाद में आपको छिड़काव कर देना है। अच्छी तरह से मिलाना है इसको और बीच बीच में भी आपको हिलाते रहना है, क्योंकि ये जो फर्टेरा का जो दाना है वो यूरिया से बारीक होता है, यानी छोटा होता है, तो वो कई बार नीचे चला जाता है। तो इसलिए नीचे तक हाथ मारते हुए आपको अच्छी तरह से मिलाकर इसका छिड़काव कर देना है, तो भी आपको इसमें बढ़िया रिजल्ट, इसके फर्टेरा भी आपको एक अच्छा रिजल्ट देगी। इस टेक्निकल की अगर बात करें तो ये ग्रीन ट्रायंगल का ये टेक्निकल है, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए, पशु पक्षियों के लिए, हमारे मित्र कीटों के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। इसमें किसी तरह का भी जो है हमारे पर्यावरण पे और पशु पक्षियों पे या इंसान पे कोई असर इसका नहीं पड़ता। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिस भी जीव जंतु का खून का रंग लाल है उसके ऊपर फर्टेरा और कोराजन का कोई भी दुष्परिणाम नहीं देखने को आपको मिलेगा। लेकिन फिर भी किसान भाइयों, इसमें भी आपको सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो है सावधानी दोनों ही, आप फर्टेरा या कोराजन में से जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो सावधानी रखें, ठीक मुंह पर कपड़ा लगा कर रखें और दस्ताने डालकर आप इसको इस्तेमाल करें। करते हैं जो क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल है वो कैसे काम करता है, यानी कि रिनेक्सिपियर की जो शक्ति के साथ है। ये रिनेक्सिपियर कैसे काम करता है, जैसे ही दवाई लगी हुई पत्ते को सुंडी खाएगी तो जो क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल है वो मांसपेशियों में से एक विशिष्ट रिसेप्टर से जुड़ा होता है, जिसे राइनोडाइन रिसेप्टर कहा जाता है। तो उसमें क्या है, जब क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल इस रिसेप्टर से जुड़ता है तो ये उसकी जो मांसपेशियों हैं उसकी कोशिकाओं से कैल्शियम का रिसाव करने लग जाता है, जिससे उसके बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है कैल्शियम उससे बाहर निकलनी शुरू हो जाती है, जिससे जो सुंडी है उसमें फिर उसके जो ज़्यादा कैल्शियम निकल रही है उसकी वजह से उसको पैरालिसिस हो जाता है और फिर वो 72 घंटे के अंदर भूखा रह के मर जाती है। तो वो इसमें जो है जो ग्रुप 28 की जो ये टेक्निकल है, इसका इसी तरीके से जो है ये काम करती है और इसके जो है लंबे समय तक इसलिए परिणाम मिलते हैं।
क्योंकि वो एक लंबे समय तक जो है पौधे के अंदर रहती है, और जैसे ही उसको वो सुंडी खाएगी तो वो 72 घंटे के अंदर मरेगी। तो कई बार किसान भाई क्या सोचते हैं कि भाई आज स्प्रे किया है और अगले दिन जैसे ही उसको देखने जाते हैं तो वो थोड़ी थोड़ी जो है हिलती डुलती है। तो कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि दवाई ने काम नहीं किया और आप दूसरे या तीसरे दिन फिर कोई और दवाई का स्प्रे करें, ऐसा नहीं है। क्योंकि 72 घंटे का ये समय लेती है, 72 घंटे के बाद में तो आपको जो है वो मरी हुई बिल्कुल नजर आई। वो हिलती डुलती इसलिए है क्योंकि उसको पैरालिसिस हो जाता है, और पैरालिसिस में हल्की फुल्की वो जो है हिल डुल सकती हैं। तो आशा करता हूँ किसान भाइयों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।